असल कसूर, या स्टॉप ब्लेमिंग द मैन इन दैट केस ऑल्सो, कि जिसका हो कि तुमने बीवी को देखो, पूछा नहीं, तुमने बीवी को संभाल के नहीं रखा, तुमने बीवी के साथ अगर तुम सख्ती करते ना तो बाहर ना निकलती। नहीं, ये बातें नहीं है, उसका कसूर नहीं है, उस पर कोई और उस चीज को बिहेवियर की कमजोरी, बिहेवियर का प्रॉब्लम उस शख्स का है जो दूसरा चीटिंग कर रहा है। उस पर गौर करो कि उसको कहो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यू नीड टू गो गेट काउंसलिंग, यू नीड टू गो गेट हेल्प, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। व्हेन यू आर चीटिंग तो वो सब का बातें कर ले आप, बेशक कि आप कह लें कि जिसके मॉरल्स का लो है, इसके जी इसको सिखाया नहीं गया, हो सकता है कि उसके घर का माहौल ऐसा था, हो सकता है बाप, एक केस था जहाँ पे बाप ये कुछ करता था और माँ ने उस बात को चुप, अपनी अपनी बेसिकली घर बचाने के लिए चुप करके उस बात को सह लिया था। तो उसका बेटा जो है जवान हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि मेरे बाप तो चीटिंग करता था, मेरी माँ खामोश थी, तो दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर। तो उस आदमी ने वही चीज़ देखी, वही कॉपी करनी शुरू कर दी। सो मे बी दैट इज़ अ केस कि आपके एनवायरनमेंट में आपके मर्दों के इर्द गिर्द का बिहेवियर ये था। क्या चीज़ है, इट इज़ ऑल विद इन दैट पर्टिकुलर पर्सन जो ये कर रहा है। गलती उसकी है, प्रॉब्लम उसकी है, दूसरों का प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पूरी फैमिली सफ़र करती है जब एक पार्टनर जो है वो चीट करना शुरू कर देता है, जब वो अपने समझे कि जो नॉर्म है, नॉर्म ये नहीं है, नॉर्म है कि आपकी कमिटमेंट है अपनी स्पाउस से और आपने वो कमिटमेंट पूरी करनी है, मरते दम तक पूरी करनी है। लेकिन जब आप इधर से उधर चले जाते हैं तो आप अपनी उस कमिटमेंट में पूरे नहीं हैं। तो इट इज़ द प्रॉब्लम स्टिल लाइज विद दैट पर्सन हु इज, जो घर से बाहर निकला है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। स्पाउस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके घर का प्रॉब्लम सब, मतलब आप वो हज़ारों प्रॉब्लम्स बताएगा, वो शख्स आपको हज़ारों प्रॉब्लम्स बताएगा उस बीवी की, लेकिन बीवी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निकला घर से बाहर वो है। जो एक नॉर्म की बाउंड्री से बाहर निकलता है तो प्रॉब्लम उस शख्स का है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि उसका प्रॉब्लम क्या है आखिर और क्यों। और जितनी जल्दी वो उसको एड्रेस कर लेगा ना, जितनी जल्दी वो काउंसलिंग में चला जाएगा, कोई हेल्प ले लेगा या ले लेगी, उतना उसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ये बिहेवियर का, क्योंकि आज देखो एक शख्स से आपको मिलती है वो, और लेट्स आदमी को लेते हैं, आदमी को वो बाहर निकलता है, अपने घर से बाहर निकलता है, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है वो फैमिली, तो वो अब उसको अपने वापस मर्द फील करने के लिए वो बाहर चल पड़ता है। बाहर जनाब, बाहर उसको एक औरत मिल जाती है जो फटाफट उसको कहती है कि तुम्हारी क्या बात है। अब वो 4 दिन तो उसके साथ ठीक रहेगा, फिर उसको लगेगा कि वो औरत भी फाइनली उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी के तो हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, वो आदमी फिर दूसरी औरत के पास चला जाएगा। सी दिस बिहेवियर विल कंटिन्यू। सो इस बिहेवियर के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ये समझना, अपने आप को समझाना, अपने अंडरस्टैंड करना कि असल प्रॉब्लम क्या है। और ये हर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम इंसान और हम बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो हमारा चाइल्डहुड होता है। हमारे बचपने में जो हमारी कमज़ोरियाँ रह गई होती हैं ना, वो हमें सारी ज़िंदगी अफेक्ट करती हैं। मतलब अगर आपका एक पेरेंट अगर आपका फौत हो गया, और ख़ासतौर पे जो बच्चे, ये मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ पे एक पेरेंट, माँ फौत हो गई है या बाप फौत हो गया, वहाँ पे बहुत इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। और चाहे बाकी सब कुछ हो, पैसा भी हो, प्यार करने वाले भी मौजूद हो, सब हो, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है। वो एक एनवायरनमेंट की प्रोडक्शन, एक वो है, इफेक्ट है कि आपकी वो एक अंदर सा फीलिंग है कि यतीम जो कहते हैं ना, जिसको यतीम, यतीम एक बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी एक फीलिंग है, वो बहुत बड़ी रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। और इट डज अफेक्ट विमेन एंड मेन बोथ, लड़का लड़की दोनों। और जितने यंग होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा बड़े होंगे, अगर थोड़े से बड़े होंगे, संभले हुए होंगे, तो प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके असरात थोड़े से कम हों। लेकिन एक बहुत बड़ा ये इमोशनल ट्रॉमा है टू यतीम होना। और इसके लिए जो मैं समझती हूँ कि जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि उस वक्त उन बच्चों को बहुत अटेंशन दो और उनको ये महसूस ना होने दो कि वो यतीम है। उनको बताओ मत, उनको, हालांकि वो जो आप जितना मर्जी उनको जो मर्जी कर लें, वो एक रियलिटी है, वो कहीं नहीं जानी। उससे जो कमज़ोरियाँ आएंगी, जो इनसिक्योरिटीज़ आएंगी, वो बड़ी लॉन्ग टर्म होंगी।